आपकी बाइक की तरह अब्बा का वेस्पा भी विंटेज की कैटेगरी में आता है कि नहीं? अगर विंटेज से ऊपर की कोई कैटेगरी होती तो जरूर आता। ओरिजिनल वेस्पा है, प्योर इटालियन। रोमन हॉलिडे देखी है आपने? नहीं। अब्बा की फेवरेट फिल्म थी। अह, उसमें भी हीरो के पास ऐसा ही वेस्पा था जिसपे वो हीरोइन को बिठाकर पूरा रोम दिखाता है। इसी को देख के शौक चढ़ा था अब्बा को। अब्बा भी इसी पर बिठा कर लाए थे अम्मी को इस घर में। नाना ने काफी एहतजाज किया था। आपकी अम्मी ने भी एहतजाज किया होगा। नहीं भाई, वो तो अब्बा से भी एक हाथ आगे थी। अपना गरारा उठाया और फटक से बैठ गई अब्बा के पीछे और निकल गए दोनों। सारी बारात खड़ी एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। कैसे कैसे लोग थे उस जमाने में, जो दिल में आता था कर जाते थे। आजकल तो कुछ कहने और करने से भी डर लगता है। जैसे मुझे लग रहा था कब्रिस्तान में। हाँ, मैं कब्रिस्तान गया था आज। हमदानी साहब की कब्र बिल्कुल सामने थी, लेकिन वो बेवकूफ आदमी हमें पूरी कब्रिस्तान घुमाता रहा। मैंने तस्वीर ले ली, अगर आप जाना चाहती हैं तो हम साथ चल सकते हैं आज। नहीं, अब नहीं जाऊंगी। कल रात बहुत शिद्दत से याद आ रहे थे अब्बा, इसलिए उठ खड़ी हुई। अब घर आ गई हूँ। ऐसा लग रहा है यही कहीं है वो। अब मैं पुरसुकून हूँ। लेकिन मैं नहीं हूँ। क्यों? क्या हुआ? समझ नहीं आ रही क्या हुआ, लेकिन शायद अभी वक्त ठीक नहीं है। मैं आपको फिर बताऊंगा। चाय का बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ। ये सबके साथ आप ऐसे ही अधूरी बातें करते हैं या फिर ये एहसास सिर्फ मेरे लिए संभाल के रखा है आपने? बात मुकम्मल करें। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अम्मी ने भी आपसे बात की होगी शायद, और यकीनन ये भी कहा होगा कि सोचो मत बेटा, बस बिस्मिल्लाह करो। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत खुश रखेगा वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि आप अभी जवाब दें। देना भी नहीं चाहिए। आराम से सोचें, ना टाइम लें। और अगर आपका दिल मेरी तरफ राजी होता है तो मैं समझूंगा कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश नसीब कोई भी नहीं।
हाँ बोलो। सर कुछ सुना आपने? उससे पहले कि कुछ सुनने को मिलता मैं बाहर आ गया। क्या मतलब सर, मैं समझा नहीं। कुछ नहीं, अभी बकवास कर रहा हूँ। क्या सुनना है मुझे? सर इसका मतलब आपको जेल ब्रेक की न्यूज़ नहीं मिली अभी तक? जेल ब्रेक? हाँ सर, कल रात एक टारगेट किलर सेंट्रल जेल तोड़ के भाग गया। कौन सा? सर मोहसिन बेग। मोहसिन बेग? इसमें सीलन ज्यादा है, कोई और दिखाओ। बस भाई 2 दिन दे दें। एक बहुत पोपट किस्म का कमरा फारिग होने वाला है, मैं आपको उसमें शिफ्ट कर दूंगा। बस 2 दिन गुजारा कर जाएं। अबे तुझे पता नहीं है सेलन कितनी खतरनाक है फेफड़ों के लिए? अंदर चली जाए तो तेजाब से धोने पड़ते हैं फेफड़े, तेजाब से। क्या समझा? भाई आप सारे कमरे देख लें, सबकी हालत ऐसी ही है। सबसे अच्छा कमरा फिलहाल यही है। सिर्फ 2 दिन की बात है, भाई का कहना मान जाए भाई। 2 दिन का मतलब 48 घंटे। उसके बाद ना भाई की मानूंगा ना बाप की। वादा भाई वादा। अरे आज ही चूना कराओ ताकि सीलन की बू दबे। हो जाएगा भाई, और कोई हुक्म? मेरी खिदमत के लिए कोई तगड़ा मुशक्कती भेजो। सियासी कहते हैं कि मजाक नहीं है। वो तो मैंने आपके कहने से पहले ही कर दिया था। चूना होते ही मुशक्कती और टीवी पहुंच जाएंगे। बेटा अपना नाम तो बताया नहीं तूने। इकबाल वाली। किस जुर्म में आया? चोरी की थी। शेखुपुरे से 1000 मील दूर कराची में चोरी करने आया था क्या? नहीं, किसी को तलाश करने आया था। उसे तलाश करने के बजाय चोरियों में लग गया। ये कराची में चोरियां नहीं की जाती, डकैतियां की जाती। किसे ढूंढने आया था? एक दोस्त को। मिला? नहीं। कितनी सजा हुई है? 2 साल। आपको कितनी हुई है? ये सजा वजा नहीं हुई मुझे। 4 महीने आराम करने आया। जोर से दबा, ठीक से दबाएगा तो जाते हुए तुझे भी साथ ले जाऊंगा। मिलके ढूंढ लेंगे तेरे दोस्त को। मिलेगी? खड़ा गया ना लसन, मिल जाएगी। कौन थी तेरी? माशुका। किसी और के साथ भाग के आई है यहाँ। तेरी खैर, प्यार तुझसे करती थी, भाग किसी और के साथ गई। इसका तो मालूम नहीं, लेकिन प्यार बहुत करता था उससे। बस एक मार मिल जाए तब बताऊंगा प्यार क्या होता है, कैसे किया जाता है।
बादिश इधर आ। सलामकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई का और हमने कमरे में आपका इंतजार कर। बेटा अपना बच्चा आज से तेरे साथ रहेगा, किसी को ढूंढ रहा है, मदद करनी है इसकी। जी भाई। चल जा वाली इसके साथ और ढूंढ ले अपनी मोहब्बत। वैसे मिलेगी तो नहीं इस कंक्रीट के जंगल में, लेकिन कर ले अपनी तसल्ली। इसका कोई कसूर नहीं है, मैंने लगाए थे बैनर्स। मुझ में करो दोनों सुराख। अबे तू बड़ा शेर है भाई, दोस्त के लिए कुर्बानी दे रहा है। क्या नाम है तेरा? फंसी। फंसी शेर के लिए तालियां भाई। माफ़ कर दो भाई, जाने दो प्लीज़। नहीं जाने देंगे तो क्या करेगा? अभी बेबस हूँ, कुछ नहीं कर सकता। जब बस में होऊंगा ना तो कर लूँगा। धमकी देते है भाई के लड़कों को, तेरी तो। क्या हो रहा है ये? भाई आजम भाई की तस्वीरों पे अपने टूर्नामेंट के इश्तिहार लगाए थे इन दोनों ने, सजा देने के लिए लाए। किसके हुक्म से? भाई आजम भाई की भी हुर्मती करने वालों को सजा देने के लिए कैसी जरूरत? जरूरत है, मेरी इजाजत की जरूरत है। आइंदा अगर ऐसा किया तो तुझे ठोकने में 1 सेकंड नहीं लगेगा बाली। निकलो यहां से। उठा के तुम लाए थे? जी भाई। आप जाओ। जाओ यहां से। आइंदा कोई बदमाशी करे तो बोल देना कि मोहसिन भाई के भांजे भतीजे हो। जाओ शाबाश। सुनो, सॉरी यार। थैंक यू भाई। हेलो। जी आपकी अम्मी का नंबर नहीं है मेरे पास, मेरी तरफ से उन्हें शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। हाँ जी कह दूंगा, मैं नंबर भी भेज देता हूँ, आप खुद भी फ़ोन करके कह सकती हैं। मैं सोच रही थी कि शाम को आपके घर आ जाऊं, शुक्रिया भी अदा हो जाएगा और बर्तन भी वापस कर दूंगी। नहीं, बर्तन के लिए इतनी तकलीफ ना करें, मैं थोड़ी देर में पिक कर लूँगा, आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं हो। आपकी अम्मी ने खाना बनाकर भेजा है तो मैं भी कुछ बनाकर हिसाब बराबर कर देना चाहती हूँ। वैसे भी किसी के घर से आए बर्तन इस तरह खाली वापस नहीं भेजते, अच्छा नहीं होता। मैं सोची थी कुछ मीठा बना दूं। अम्मी को शुगर है? उनके लिए नहीं, आपके लिए। कभी कभी बहुत कड़वी बातें करते हैं आप, आपके लिए मीठा जरूरी है।
मालिक मर जाए तो उनकी चीजें भी साथ मर जाती हैं। स्टार्ट नहीं हो रहा है ये, नहीं हो रहा स्टार्ट, नहीं हो रहा स्टार्ट। मर गया है ये भी। बस रोना नहीं, रोना नहीं, मैं आ गया हूँ। कैसे हैं मामू? खुद ही देख लो अपना, मेरा और इस शहर का हाल। कत्तों पर लिखा हुआ साफ नजर आ रहा है हमारा माजी, हाल और मुस्तकबिल। कभी तो यूं लगता है कि हमारे कंधों पर सर नहीं, हमारे नामों के लिखे हुए कतबे रखे हैं अपनी कब्रों के इंतजार में। खुदा जाने कब्र नसीब भी होती है या नहीं। वो क्या खूब शेर है किसी का। हमारे शहर के लोगों का बस अहवाल इतना है, कभी अखबार पढ़ लेना, कभी अखबार हो जाना। आदा जाफरी का है। अनुभव पार्क के एक मुशायरे में सुना था उनको। क्या सेब छा गया इस शहर पर। बागों, पार्कों और मुशायरों में मिलने वाले कब्रिस्तान में मिल रहे हैं। कैसे कैसे जमाने दिखा रही है जिंदगी। अच्छा, क्या सोचा है तुमने? ख्वाबों की इस दलदल से निकलना है या इन्हीं कदमों में से कतबा हो जाना? निकलना है मामू। पर ऐसा कर, खुद को कानून के हवाले कर दो। केस खत्म हो ना हो, जमीर का पूछ तो खत्म हो जाएगा। सो के खत्म होते होते मैं ही जेल में खत्म हो जाऊं। एक बात पूछूं, सच कहना, तुम्हारी अम्मा सुन रही है? आप दोनों के सामने हमेशा सच ही बोला है मैंने। कभी किसी को कत्ल किया तो? अम्मी की कसम, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। कत्ल के सारे झूठे कैसे मुझ पर। उन खराबे से नफरत है, इसीलिए तो निकलना चाहता हूँ। इस पर अल्लाह और कानून पर भरोसा करके ये कदम उठा ही लो। अल्लाह और कानून पर तो भरोसा है, लेकिन कानून जिनके हाथ में है उन पर नहीं है। फिर क्या करोगे? सोचा हूं शाकिर भाई की पार्टी ज्वाइन कर लूं। यहीं बुलाया मिलने के लिए। सुभान अल्लाह। शाकिर कौन सा दूध का धुला हुआ है जो उससे हाथ मिला रहे हैं? तो मैं नहीं, वो हाथ मिलाना चाहते हैं मुझसे। ठीक है, जो मिलाना है मिलाओ, हमारा क्या लेना देना इससे। सादिया कैसी है? याद है तुम्हें शादिया? याद करती है तुम्हें? कहती है मोहसिन भाई तो ऐसे भूले के पलट कर खबर भी नहीं ली। मैं 1-2 दिन में आता हूं उससे मिलने। एक बार अब्बा ने मामू को छेड़ने के लिए कह दिया कि शौक गालिब से बड़ा शायर था।
मामू बिगड़ गए और कहने लगे कि अगर मुझे मालूम होता कि तुम इतने बदजौक हो तो कभी अपनी बहन की शादी तुमसे ना होने देता। अपने हम कबीला मिर्जा असदुल्ला खान गालिब बेग की तौहीन करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती सुल्तान बेग? अम्मी से कहने लगे जान छुड़ाओ इस नकली बेग से। अब्बा अपना पेट पकड़कर इतना हंसे कि आंख से आंसू निकल आए। गालिब के तो आशिक थे, कहते थे मुगलों ने 3 तोहफे दिए हैं हिंदुस्तान को। पहला मिर्जा नौशाह, दूसरा असदुल्ला खान और तीसरा मिर्जा नौशाह असदुल्ला खान गालिब। मर गए या मार दिए गए सारे आशिक। गालिब के आशिकों पर कातिल गालिब आ गए इस शहर में। आप भी तो उन्हीं कातिलों के साथ ही रहे। साथी होता तो जेल में ना होता। लीडरों ने ख्वाब दिखा दिखा कर जेल तक पहुंचा दिया। जवानी में जिन ख्वाबों के पीछे भागते थे अब उन्हीं से खौफ आता है। जेल में इमामों के जाने की खबर मिल गई थी। ताज़ियत करना है तुम्हारे पास? तो बिस्मिल्लाह करें, हाथ उठाएं। हाथ तो जाने वालों के लिए उठाते हैं। मामू मौजूद है तुम में। तो फिर मिसरा उठाए, अब्बा खुश हो जाएंगे। दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मेरा अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। जान दी हुई उसी की थी, हक तो यूं है कि हक अदा ना हुआ। कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते लो भाई तुम्हारा फोन ही गजल सरा हो गया। जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके एरिया से गुजर रहा था, सोचा आपसे पूछूं अगर हमारी तरफ आना चाहती हैं मैं आपको पिक कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, मुझे कुछ देर है, मेरा ख्याल है मैं खुद ही आ जाऊंगी। कितनी देर? 11 तक निकलूंगी इंशाल्लाह। चलें, फिर घर पे मुलाकात होती है। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहीं जाना है तुम्हें? जी हाँ, एक रिश्ता आया आज मेरे लिए, उसी के घर जाना है। मैंने कहा ना मामू मौजूद हैं। वही बुरी रवायात और पोसीदा रसूमात के खिलाफ खड़ा होने वाला प्रोफेसर हमदानी जिंदा है तुम्हें। लड़की खुद लड़का देखने जा रही है वहां। प्राउड ऑफ यू। अब्बू की जगह आप चल रहे हैं मेरे साथ। बाप ना सही भाई सही। नहीं जा सकता।
क्यों? मैं रिहा नहीं हुआ, जेल तोड़ के भागा। दिल से बेहम ख्याल कहता है, इतनी शीरी है जिंदगी इस पल, जुल्म का जहर खोलने वाले कामरा हो सकेंगे आज न कल। चलवागाहे विसाल की शमे वो बुझा भी चुके अगर तो क्या, चांद को गुल करें तो हम जाने। अगर चौधरी अशफाक की वो यार थी तो फिर चौधरी अशफाक जो है वो चौधरी अकमल के निकाह का गवाह कैसे बन गया? सीधी सी बात है, अपने गंद का टोकरा हमारे मरहूम बहनोई के सिर पे लादने के लिए। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। चौधरी अकमल था तो पक्का चवल, वो चौधरी इशफाक के गंद का टोकरा हार समझ के ना फूलों का अपने घर ले आया होगा। मेरी अकल कुछ और कहती है भाई। क्या? चौधरी इशफाक के साथ साथ उसका पीए भी निकाह का गवाह है। मेरी थ्योरी ये कहती है कि पीए अपने मालिक के सारे करतूतों का गवाह है, जो मिलेगा उसके पास से ही मिलेगा। मेरी तो सुन ली तूने, अब अपनी भी सुना कैसी गुजरी। कहाँ गई थी यहाँ से निकलकर?
तू कौन है? चाचा मैं जंज के साथ आई थी जंडियाले से। आंख लग गई, शादी वाले घर जाना। तो तेरी खैर हो गई। क्या लंबे सफरों में यही होता है। वो कर्मा वाले से जंज मैं ही लाया हूँ। वो बारिश रुकते ही मैं तुझे छोड़ आऊंगा नमाज पढ़ के। तुझे चाय चाय पीनी है, भूख सुख को नहीं लगी? अच्छा चल, मैं तुझे चाय चाय बना के देता हूँ, नाल खाने के लिए भी कुछ देता हूँ।